हमको तो मात्र पीठ पर भूमि चाहिए। कहने लगे बामन भगवान, राजन हम एक बार एक गृहस्थी के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए गए। वहां पर हमारा भजन का समय हो गया और हम उसी आंगन में आसन डाल करके भजन करने के लिए बैठ गए। उस घरवाले ने हमसे कहा, बाबा यहाँ से चलिए, हमारे बच्चे करेंगे, हमको भजन नहीं करने दिया तो हमें तो मात्र 3 पर भूमि दे दो, हमारे लिए वही अच्छी रहेगी, वही बहुत है। हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं। राजा बलि कहने लगे अपनी पत्नी विद्यावती से, रानी तुम जल्दी जल्दी करके आओ और मैं संकल्प करूंगा। राजा बलि के गुरुदेव शुक्राचार्य जी आ गए। कहने लगे, राजा ये कोई संत नहीं है, ये कोई भिखारी नहीं है, ये तो साक्षात परमात्मा तेरे राज्य का हरण करने के लिए आए हैं। ये तुझे भिखारी बना देंगे और स्वयं तेरे राज्य के मालिक बन जाएंगे। राजा बलि कहने लगे, गुरुदेव ऐसा किसका भाग्य है जिसके दरवाजे पर भगवान भीख मांगने के लिए आए। मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, अगर ये साधारण महात्मा होंगे तो मेरा क्या ले जाएंगे, अगर परमात्मा होंगे तो मेरा कल्याण कर देंगे, कल्याण हो जाएगा। गुरु जी बार बार समझाते हैं। भागवत भी कहती, अगर किसी का विवाह हो रहा हो उसमें झूठ बोल दिया जाए तो कोई पाप नहीं है। राजा बन कहने लगे, गुरुदेव इस बात को नहीं मान सकता, ये विवाह सगाई ये सांसारिक मामले होते हैं, चाहे विवाह 1 लाख वाला हो या 50 लाख का, करोड़ का हो, झूठ प्रत्येक शादी में चलता है। बिना झूठ के कोई शादी आज तक हुई और न होगी, झूठ चलता है। राजा बलि कहने लगे, गुरुदेव इस बात को नहीं मान सकता। राजा कहने लगे, पत्नी से जल्दी के आओ, मैं संकल्प करूंगा। रानी जल्दी करके आई। सागर की जो नलकी होती है, टोटी होती है, उस सागर की नलकी में आकर के राजा बलि के गुरुदेव शुक्राचार्य बैठ गए। जल नहीं निकलेगा तो संकल्प नहीं हो सकता है। राजा नीचे को सागर को करते जल नहीं निकलता है। बामन भगवान एक कुशवा के आसन पर बैठे हुए हैं, जिसे हम ताल कहते हैं। बामन भगवान ने उस आसन में से एक ताब का टुकड़ा निकाला, एक कुशवा निकाली और सागर की टोटी में अंदर उसे प्रवेश कर दिया। गुरुदेव की एक आंख फूट गई और गुरुदेव निकल करके भाग गए। भैया अगर कोई दान करे तो उसे रोकना मत, नहीं तो मेरी तरह फूट जाएगी, एक बाजार बंद हो जाएगा। चिल्लाने लगे, भैया कोई अगर दान करे तो उसे रोकना मत चाहिए। अगर कोई दान कम करता है तो और ज्यादा करो, दान करने से कहीं कमी नहीं आती है। दानी कभी भूखा नहीं मरता है और चोर कभी चैन से बैठ के खा नहीं सकता है। दान कर्म से आवे न ऊनी, दिन दिन संपत्ति होवे दूनी। हमारे जो सेठ हैं बनिया कितना दान करते हैं, उनके यहाँ लक्ष्मी अखंड रहती है। दान करने से धन की शुद्धि हो जाती है, भजन करने से मन की शुद्धि होती है। हम तीर्थ करने जाते हैं, तीर्थ में जाने से हमारे पैर शुद्ध होते हैं। भगवान का दर्शन करने से हमारी आंखें शुद्ध होती हैं। कथा कीर्तन सुनने से हमारे कान शुद्ध होते हैं, पवित्र हो जाते हैं। और इस जिज्ञा से हम अच्छी अच्छी सुगंधित जो धूपबत्ती अगरबत्ती सेट है,
श्री राधे श्याम। और शुक्राचार्य जी निकल कर पहुंच गए। वामन भगवान कहने लगे राजा संकल्प करना जानते हैं, जल्दी और हम स्वयं करते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय। संकल्प कर दिया। एक पैर से वामन भगवान की पूरी पृथ्वी को मृत्यलोक को नाम दिया, दूसरे कदम में स्वर्ग को नाम दिया। अब कहने लगे हमारा तीसरा कदम पूरा करो। कहने लगे राजा बलि आप अपना तीसरा कदम मेरे सर पर पूरा करो। वामन भगवान कहने लगे राजा जी बताओ आप इस पृथ्वी से अलग खड़े हुए हो क्या? तुम इस पृथ्वी पर नहीं खड़े हो, आपको इंकार हो रहा है। तुरंत ही राजा बलि ने अपने नौकरों से कह दिया इसे बांध लो, इसे रस्सी में बांध लो, इसे इंकार हो रहा है। उसी समय राजा बलि कहने लगे हे भगवान हे नारायण, पति के शरीर पर पत्नी का अधिकार होता है। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहती हूँ मेरे पति थोड़े घमंडी हैं, अहंकारी हैं। राक्षसों के अंदर अहंकार होता है, घमंड होता है। आप मेरे पति को क्षमा कर दो, माफ कर दो। मैं आपसे कहती हूँ आप अपना जो तीसरा कदम है उसे मेरे पति के सर पर रखिए और तीसरा कदम पूरा करिए। वामन भगवान ने राजा बलि के सर पर पैर रखा। राजा बलि पाताल लोक चले। वामन भगवान कहने लगे राजा बलि से राजा तुम कुछ मांग लो, वरदान मांग लो। राजा बलि कहने लगे आप मेरे राजमहल के दरवाजे पर नौकर बन के खड़े हो जाओ। वामन भगवान हाथ में छड़ी लेकर के पहरा लगा रहे। नौकर बन गए। बहुत समय के जब वामन भगवान वैकुंठ में नहीं पहुंचे तो लक्ष्मी मैया घबरा रही हैं हमारे स्वामी कहाँ चले गए, बहुत दिन से नहीं आए। उसी समय वहां पर नारद जी आए। नारद जी को देखकर लक्ष्मी जी कहने लगी भैया नारद तुमने कहीं हमारे स्वामी को देखा है क्या? नारद जी कहने लगे मैया अभी जाता हूं, आपके स्वामी को देख कर आता हूं। नारद जी गए हैं राजा बलि के यहाँ पाताल लोक में। नारद जी ने देखा, नारद जी वामन भगवान को देखकर हंसने लगे। आज आए हो तुम चक्कर में, आज तो बड़े अच्छे लग रहे हो, पहरा लगा रहे हैं। कहने लगे तुमने तो मेरा एक विवाह नहीं होने दिया, तुमने कितने विवाह कर लिए। आज तुमने समझाए ग्रस्त में कितने कष्ट होते हैं। कहती आज तुम फंस गए चक्कर में। वामन भगवान समझ रहे नारद आज मुझसे आम चले रहा है। नारद जी वैकुंठ में लक्ष्मी मैया के पास गई। मैया से कहने लगे मैया आपके स्वामी राजा बलि के दरवाजे पर नौकर बन के खड़े हैं, पहरा लगा रहे। लक्ष्मी मैया कहने लगी भैया नारद कोई उपाय है क्या? कोई ऐसा रास्ता है जिससे मेरे स्वामी मुझे वापस मिल जाए? नारद बाबा कहने लगे मैया अब सावन का महीना आने वाला है, रक्षाबंधन आने वाला है। पूर्णमासी के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। उसमें बहन
अपने भाई के राखी बांधती है। राजा बलि की भी कोई बहन नहीं है और आपके भी कोई भाई नहीं